आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय शिव शंकर बम जय जय राधे जय श्री कृष्ण। जय जय राधे जय श्री कृष्ण। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि भगवान कहते हैं कि योगी अपने मन को सर्वदा आत्मा में जोड़ करके रखता है और उसका प्रभाव ये होता है कि उसको अनायास ही ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्म में स्थिति प्राप्त होती है, जिससे उसको अत्यंत सुख का अनुभव होता है। अब ये मन को आत्मा में स्थित करना एक शब्द है अपने आप में, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो सब गहराई से विचार करेंगे। क्योंकि मन को आत्मा में ब्रह्म में स्थित करने के लिए मन के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो स्थित होने में बाधक होती हैं। उसमें से एक चर्चा हमने कल की थी, वो था व्याधि। अगर मनुष्य का शरीर अस्वस्थ हो तो वो अपना मन कहीं लगाना चाहे तो वहां से हटकर बार बार शरीर में लौट आता है। एक साधक ने एक सिद्ध महापुरुष से पूछा, महाराज जी मेरे को शरीर में अक्सर दर्द रहता है, उनको कोई दर्द की समस्या थी घुटनों में शायद। तो महाराज जी जब घुटनों में दर्द रहता है तो मेरा ध्यान हट करके अपने स्वरूप से हट करके शरीर में बार बार आता है। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो हमारे साथ भी है कि जब शरीर में कोई वेदना होती है तो मन वहां चला जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार की जीवन शैली हो कि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये साधन है। मंजिल पे पहुंचने के लिए जैसे वाहन एक साधन होता है, उस पर बैठकर हम मंजिल तक जाते हैं, इसी प्रकार से आत्मक साक्षात्कार रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए शरीर भी साधन है। अपनी सावधानी रहने के बाद में भी प्रारब्ध के कारण अगर कोई है तो उसके भी शास्त्र में उपाय है। फिर वो बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपका ध्यान अगर शरीर में जाता भी है तो उस दर्द के रूप में कौन है, ये चर्चा हमने की थी पिछली बार। दर्द के रूप में भी भगवान है, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, परिस्थितियां हैं, वो सब उन सब के रूप में क्या है, भगवान। तो इस रूप में भगवान। मां आनंद में ही कहती थी कि अगर आपको रोग आ गया तो रोग के कुछ जीवाणु होते हैं, तो उन जीवाणुओं के रूप में कौन है, बोले उस रूप में भी भगवान। एक भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, सारा उनकी लीला चल रही है ना। जैसे आप कोई टीवी पे अगर कोई फिल्म देख रहे हैं अथवा थिएटर में जाकर कोई वहां के पर्दे पर कोई फिल्म देख देख रहे हैं, तो उसमें आपको हीरो भी दिखेगा, हीरोइन भी दिखेगी, खलनायक भी दिखेगा, कभी पानी दिखेगा, कभी आग दिखेगी, है ना। कभी वहां पे कोई हो सकता है कि कोई ऐसा दृश्य भी दिखाए जिसमें जंगल दिख रहा है, शेर दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं। लेकिन वो वहां पे आपकी नजर किसके ऊपर है, वो वास्तव में पर्दे के ऊपर है। वो चित्र तो उसके ऊपर प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जगत में हमारी नजर किसके ऊपर है, ब्रह्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। लेकिन हमको दिख क्या रहा है, अनेक रूप रूपाय भेद हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की माया है। ये ज्ञान होने से ऐसा नहीं है कि ये निवृत्त हो जाती है। ज्ञान होने पर भी माया का प्रभाव दो प्रकार से रहता है। एक तो ब्रह्म को ढक लेना और दूसरा
जो सत्य नहीं है उसको प्रकाशित करना। तो ब्रह्म का अनावरण तो हो जाता है, आपको ब्रह्म का अनुभव होता है ज्ञान होने के बाद, लेकिन जगत की जो व्यवहार की सत्ता है वो निवृत्त नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्रतीति बनी रहती है। मतलब जैसे आप टीवी के पर्दे पर चित्र देखते हो, और अगर आपका ध्यान पर्दे पर हो तो भी चित्र आपको प्रतीत होता रहेगा। तो ज्ञानी को भी संसार प्रतीत होता रहता है। अगर प्रतीत ही नहीं होगा तो फिर व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। जैसे ही ज्ञान होगा सब ब्रह्म दिखेंगे, फिर कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा और व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा तो कैसे करेगा। तो बोलते हैं दो शक्तियां होती है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। तो आवरण तो हट जाता है, विक्षेप के कारण ये जगत दिखाई देता रहता है। उससे कोई बाधा भी नहीं दिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रूप में भी परमात्मा ही है। दूसरा यहाँ पे बताया है जो कई प्रकार की बाधाएं मन को आत्मा में स्थित होने में आती हैं। तो ये योग सूत्र के, योग दर्शन के पहले अध्याय के 30वें सूत्र में ये सब बातें कही हैं। तो दूसरी बात कही है त्यान। त्यान का मतलब होता है अकर्मण्यता, गुरु के सिखाने पर भी आसन आदि कर्मों में योग्यता न होना। जैसे गुरु जी ने सिखाया बेटा एक स्थिर आसन में बैठोगे तो ध्यान लगेगा, तो गुरु जी सिखा रहे हैं स्थिर में बैठने के लिए कोई उपाय भी बता रहे हैं कि पद्मासन में बैठोगे तो पीठ सीधी हो जाएगी, ऐसे पूर्ण पद्मासन नहीं लगे तो अर्ध लगा लो, पद्मासन नहीं लगता सिद्धासन लगा लो। एक उम्र हो चुकी है, अब 50+ हो गए, अब शरीर को ज्यादा कस नहीं सकते आप, तो कोई बात नहीं है, अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो कुर्सी में बैठ के भी कर लो। तो जिस भी आसन में बैठो स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक बैठो। अब गुरु जी ने तो बता दिया, पर अपन मानो कर ही नहीं रहे ऐसा। तो यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं ये अकर्मण्यता है, मतलब कि गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करना, ऐसे तो वो बाधक हो जाता है। शरीर स्थिर नहीं रहेगा तो मन स्थिर नहीं हो पाता है। तीसरा कहा है संशय। संशय क्या है कि योग साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार दोनों कोटियों को स्पर्श करना है ना। कुछ लोग जो है चल तो पड़ते हैं पर रास्ते में सोचते रहते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। असल एक व्यक्ति ने आगे पूछा हमसे, सत्संग में आते थे फिर कभी कभी नहीं आते थे, तो हमने बोला क्या बात है। तो बोले स्वामी जी मैं सोचता हूँ कि ये सत्संग और भगवान का भजन मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इतना अच्छा काम है आपके मन में प्रश्न पे आया। बोले जितना समय मैं सत्संग में और साधना में लगा रहा हूँ, इतना समय मैं अपने काम में लगाऊं तो, जैसे मानो कोई विद्यार्थी होगा तो उसका काम पढ़ाई है, और वो कोई व्यापारी होगा तो उसका काम क्या है, उसका काम बिजनेस करना है। तो वो तो उनकी तो फैक्ट्री थी, तो बोले मैं फैक्ट्री में ज्यादा टाइम लगाऊं तो मैंने कहा कि भाई ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपको लगता है थोड़ा दो पैसा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता। तो बोले स्वामी जी अगर भाग्य पे ही अगर अपन निर्भर हो जाए फिर तो फैक्ट्री जाना ही नहीं चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ये भी नहीं कहा है ना शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा भाग्य से ज्यादा और समय पे से पहले नहीं मिलता है, इसलिए यथा योग्य कर्म करना चाहिए। आप 8 घंटे जाते हो ना, बस 8 घंटे यथा योग्य आपका। तो हर 24 घंटे भगवान ने दिया अपने को, तो मानो 8 घंटे सो गए, 8 घंटे आपने अपना व्यवसाय कर लिया, 4 घंटे बाकी दूसरी जो भी एक्टिविटीज रहती हैं वो सब कर ली, और 4 घंटे जो है आपको भगवान के लिए निकालना चाहिए, अपनी साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, है ना। अगर किसी की सेवा हो आपको मिलती है वो सौभाग्य रहता है, सेवा के लिए। तो इन चीजों से क्या होगा, आपका मन धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ता जाएगा। सत्संग, साधना, स्वाध्याय, सेवा, ये सब चीजें, और संयम, संयम पूर्वक जीवन, ये सब आपको आध्यात्मिक विकास की तरफ शने शने लेकर के जाते हैं। तो कह रहे हैं, संशय मत करो। अगर संशय आता है तो किसी संत महात्मा से पूछ लो कि महाराज जी भगवत प्राप्ति का क्या महत्व, भजन का क्या महत्व, तो बतलाएंगे आपको। एक बार में समझ में नहीं आई बात तो दोबारा पूछो,
एक ही बात को समझाने के लिए बहुत सारे तर्क होते हैं। आप अगर उनके एक तर्क से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप बोलो ये मन को प्रभावित नहीं करता है, कुछ और कारण बताओ जिससे मेरे मन में ये बात बैठे कि मुझे सत्संग करते रहना चाहिए, ऐसे स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो मन में संशय रख करके कोई काम किया जाता है तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय रखता है उसका क्या होता है, नष्ट, वो नष्ट हो जाता है, उसका किया हुआ साधन व्यर्थ चला जाता है, उसकी गति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे बाधाओं में एक बाधा बताई संशय। चौथा बताया है प्रमाद। समाधि के साधनों को करने का सामर्थ्य होने पर भी उनको न करने का स्वभाव प्रमाद है। कई लोग प्रमादी होता है ना, कोई भी काम करना होता है कर लेंगे कर लेंगे, भाई आपके अंदर योग्यता है तो करो फिर आप। एक महात्मा जी बोले कि हमको एक गुरु जी ने कभी बाल अवस्था में मंत्र दिया था और सारी विधि बताई ऐसे ऐसे करना चाहिए, और बोले थोड़ा व्यायाम भी करा करो ऐसे। तो फिर हम जब उनके पास कई दिनों के बाद गए तो गुरु जी ने बोला बेटा करते हो व्यायाम प्राणायाम और उसके बाद फिर ध्यान साधना ऐसे। बोले गुरु जी अभी तो मैं करता नहीं, मेरा मन नहीं होता। गुरु जी ने जोर से डांटा कि अरे मूर्ख, करते क्यों नहीं हो? भगवान ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छे परिवार में जन्म दिया है, अच्छे संस्कार मिले हैं। तो जैसे भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जैसे डांटा था ना, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ, तो स्वामी जी ने इस श्लोक की व्याख्या में ये बात बोली, अखंडानंद जी महाराज, और वो भी खुद के लिए बोल दिया। बोले हमारे गुरु जी ने ये वाली बात कही, क्लैब्यम मास्म गमा, बोले कायर मत बनो, बोले अपने कर्तव्य कर्म को करो, ये मनुष्य का शरीर इसके लिए ही मिला है। अगर नहीं करोगे तो, अगर सत्संग नहीं करोगे तो धीरे धीरे मन कुसंग में चला जाए, ये हुए बिना नहीं रहता है। क्यों कि संसार का वातावरण ऐसा है। दूसरी बार जन्मांतरों के संस्कार भी अंदर के ही है। आपको खाना अपने आप अच्छा लगेगा, है ना, गुलाब जामुन में टेस्ट लेना चाहिए, ये किसी के मम्मी पापा सिखाते हैं क्या? नहीं। अच्छे बढ़िया वाली ड्रेस पहनना चाहिए, पापा सिखाते हैं क्या? खुद ही अपने को लगता है अच्छी ड्रेस पहना, अपन अच्छे अच्छे दिखे इसके लिए जो भी साधनों का उपयोग करते हैं वो खुद ही करते हैं। तो ये जो है राजस सुख है, देखने का, सूंघने का, स्वाद लेने का, तो ये अनायास प्राप्त होता है, मतलब बिना कुछ प्रयत्न किया आसानी से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन सात्विक सुख के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ता है? भजन के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, ध्यान के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, सत्संग के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, भाई सत्संग करो। अगर कुसंग से आज हो जाएगा, है ना, पानी की मोटर से पानी चढ़ाओ आप तीसरी मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर, तो पानी चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ाने के लिए क्या मोटर लगातार उस पर दबाव डाल रही है इसलिए चढ़ रहा है। और मोटर बंद कर दो तो उसको बोलना नहीं पड़ता भाई नीचे आ जाओ, फिर वो अपने आप ही नीचे आ जाता। तो मन की सहज गति कैसी है? विषयों की तरफ, भोगों की तरफ। कई लोग बोलते हैं हम तो सहज रहते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, तो सहज गति पुराने संस्कार के अनुसार चलती है। अगर आपके पुराने संस्कार सुख भोग के होंगे तो आपका मन तो सुख भोग की तरफ ही जाएगा। वो पूर्व जन्म के तपस्वी होंगे तो संसार में सब भले भोग करते हो, चाहे घर वाले भी सब सुख सुविधा में लगे हो, बोले मेरा मन इस सब में नहीं लगा। घर वाले सोते रहेंगे और आप उठ करके नहा धो करके जो है आप मालूम पड़ेगा ध्यान में बैठ गए। मैं जब साधु बना तो पहले वृंदावन गया था सबसे पहले, है ना। मेरे को लगता था वृंदावन का मतलब है भगवान, भगवान की तरफ जाना है मतलब वृंदावन जाना है। तो जब घर छोड़ के गया तो सबसे पहले वृंदावन गया। तो जिस आश्रम में मैं गया था उस आश्रम में उस समय गर्मी का था, तो कई लोग तो पंखा चला के सोते थे और कुछ लोग छत पे भी चले जाते थे, छत पे जाके सोते थे। उस समय इतने मच्छर नहीं हुआ करते थे। तो रात को मेरी 2 बार नींद खुली, तो मैंने देखा एक 14 साल का लड़का, उसका नाम है हंसराज, और वो ध्यान में बैठा हुआ है। रात को 2 बजे देखा, फिर मैंने 4-5 बजे देखा, ध्यान में बैठा, उसको लगन थी, वो साधु बन गया। तो वो रात को जो है सब लोग सोए रहे थे और वो उठ करके ध्यान कर, जिसको लगन होती है उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब लगन लगी नहीं है उसको प्रेरणा देनी पड़ती है। उसको माता पिता प्रेरणा देते हैं, उनके जो भी हितैषी होते हैं वो प्रेरणा देते हैं, संत महात्मा प्रेरणा देते हैं, तो प्रेरणा देने से अच्छी तरफ मन लगता है। ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि प्रमाद नहीं करना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए,
आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रमाद अलग चीज है, आलस अलग चीज है। प्रमाद का मतलब बता दिया कि अपने अंदर योग्यता है फिर भी उसको नहीं करने का स्वभाव, अरे नहीं अभी करेंगे, देखेंगे देखेंगे। और आलस्य तम गुण के कारण शरीर और चित्त का भारीपन। वो क्या होता है कि इसमें शरीर ही साथ नहीं दे रहा, उसमें तो शरीर समर्थ है। प्रमाद में क्या है, शरीर समर्थ है लेकिन मन टालने की कोशिश कर रहा है। और आलस्य में क्या है, तो कहते हैं आलस्य में तमोगुण के कारण शरीर और चित्त का भारीपन बना रहता है। अर्थात ऐसी मन अवस्था, ऐसी शरीर की अवस्था रहती है कि कर्म में प्रवृत्ति नहीं आती। जैसे कोई उठ गया, बोले 4 बजे उठ गए, बोले उठो फटाफट तैयार होकर के 4:30 बजे से ध्यान में बैठ जाओ। बोले 4 बजे उठे, ध्यान में बैठे 5 बजे, तो बोले 1 घंटा क्या कर रहे थे? बोले 1 घंटा सोच रहा था कि उठूं कि नहीं उठूं, आलस कर रहा था, इच्छा हो रही थी थोड़ी देर और लेट जाऊं, ऐसा। तो ये कही, एक कोई बोले कि मैं 4 बजे उठता हूँ और उसको आधा घंटा आलस तोड़ता हूँ। मैंने बोला आलस कहाँ मिलता है ये इसको तोड़ते हो तुम? बोला अंगड़ाई लेता हूँ, मुंह खोलता हूँ, ये करता हूँ, बात लेता। मैंने बोला बड़ा, आधा घंटा तो बहुत ज्यादा होता है भाई, ये तो 2 मिनट का काम है। तो कहते हैं कि प्रमाद और आलस्य का त्याग करना चाहिए, ये योग की सिद्धि के लिए बाधक है। और कहते हैं अविरति, किसी विशेष विषय में चित्त की एकांतिक अभिलाषा, कि आप अपना जो लक्ष्य है उस तरफ नहीं लगा करके, आपकी कोई एक वासना है, कोई इच्छा है, अभिलाषा है, उसमें आपका मन लगा रहता है। जैसे आजकल लोग उठते हैं, उठ करके कोई काम करना हो तो वो भूल जाते हैं क्या काम करना है। देखते हैं कोई मोबाइल में मैसेज तो नहीं है, वो जो मैसेज देखने के लिए जाते हैं तो ऐसा है कि अंदर प्रवेश किया तो जल्दी निकलते नहीं है। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, और ऐसा भी है। इसलिए आप पहले सोच लो, जाने के पहले टाइम है क्या, नहीं है तो बाद में आराम से देखना। तो यहाँ कहते हैं अविरति, किसी विशेष विषय में चित्त की एकांतिक अभिलाषा। उसके बाद कहा है भ्रांति दर्शन, जो योग का साधन नहीं है उसमें योग साधन बुद्धि होना, और जो उसका साधन है उसमें असाधन बुद्धि होना भ्रांति दर्शन है। कंफ्यूजन हो गया। हमको लग रहा है कि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, लेकिन उससे तो होनी नहीं कुछ, है ना। एक किसी भैया ने हमको बताया, पंडित जी आए थे हमारे पास, मंदिर के पुजारी हैं, कि स्वामी जी मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक भस्त्रिका करता हूँ। वो किस लिए कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए। तो मैंने बोला कि हमारे को एक सिद्ध महात्मा बता चुके हैं कि अपनी भस्त्रिका नहीं, त्राटक करता हूँ। उनका सिद्ध महात्मा ने बताया, हमने भी बहुत त्राटक किया, त्राटक से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। उनका त्राटक करने के बजाय आप सीधे ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, मंत्र पे ध्यान करें, अथवा मैं आत्मा हूँ इस प्रकार का ध्यान करें, अथवा किसी चक्र पे ध्यान करें। तो मैंने कहा त्राटक करने के बजाय ध्यान करना अच्छा है। त्राटक एकाग्रता में हेल्पफुल है, पर वो ज्यादा त्राटक करना 2-2 घंटे, मतलब वो फिर सिद्धि की तरफ ले जाएगा, और वो सिद्धियां फिर योग में बाधक है। तो यहाँ कह रहे हैं अविरति, और उसके बाद बताया भ्रांति दर्शन, जो योग का साधन नहीं है उसमें योग साधन बुद्धि होना, और जो उसका साधन है उसमें असाधन बुद्धि होना है। और जिस चीज से आपका योग सिद्ध हो सकता है उसके प्रति यार ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, है ना। एक दो मित्र हमारे सत्संग में आते थे, तो एक मित्र अभी तक भी आता है, कल भी आए थे वो। एक उनका मित्र आता नहीं है, मित्र भी है और भाई भी है वो। तो वो उनसे मिलता रहता है, साथ में मंदिर भी जाता है। जब उनका मित्र पूछता है कि आप सत्संग में क्यों नहीं आते, अरे सत्संग में जाने से आदमी सुधरता तो है ही नहीं, अपन सुनते तो बहुत है लेकिन करते तो है ही नहीं, फिर फायदा क्या। सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते तो है ही नहीं, इसलिए जाने से क्या फायदा, ऐसा वो बोलता है। तो उनके मित्र ने कहा कि अरे भाई, नुकसान तो नहीं है ना, अगर अपन जा रहे हैं और उससे फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप करें और आपको कुछ भी लाभ नहीं हो, है ना, ऐसा संभव नहीं है। छट गया है जैसे। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है भ्रांति दर्शन, अर्थात उनको लग रहा है, ये भ्रांति हो रही है कि सत्संग सुनने से लाभ नहीं है।
तो फिर भाई किससे लाभ होगा? आप फालतू घूमते फिरते रहेंगे, व्यर्थ प्रमाद करेंगे, उससे लाभ होगा क्या? बोले नहीं होगा। बोले इससे अच्छा तो अपन मंदिर दर्शन करने जाया करें। अब मंदिर उनके घर से 8 किलोमीटर दूर है। बीच में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और 5 मिनट दर्शन किए और आ गए। बोले लगे तो 2 घंटे, और आपका ज्यादा समय तो दर्शन में रहा नहीं, ज्यादा समय तो आपका मन तो घूमने में था, है ना? कई लोग अभी ऐसे करते हैं, तीर्थ जाते हैं। जाना, तीर्थ से आना अच्छी चीज है, लेकिन तीर्थ से आने का उनका उद्देश्य क्या रहता है? कि चलो इस बहाने घूमना फिरना हो जाए, खाना पीना सेर सपाटा मौज मस्ती, ये उसमें रहता है। तो ये तीर्थों का जाने का उद्देश्य नहीं है। वहाँ तपस्या और संयम पूर्वक जाना चाहिए। अगर आप कोई गलती करेंगे, तो जो घर में रहकर गलती कर रहे हैं उससे दोष कम होता है, और तीर्थों में जाके करेंगे तो ज्यादा दोष होता है। अभी आपने देखा था केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई ना। तो ये आपदा क्यों आई? तो महापुरुषों ने कारण बताया। तो गुरुदेव शंकराचार्य जी ने कहा कि जो योग की स्थली है उसको भोग स्थली बनाने का प्रयास किया जाए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं जहाँ लोग शराब भी पीते हैं और गलत काम भी होते हैं। तो तीर्थों में ऐसा करने का बहुत बुरा परिणाम होगा। वो देवी शक्ति अगर कुपित हो जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर साधारण मनुष्य तो क्या, फिर डॉक्टर्स भी डरेंगे, कौन संभालेगा आपको? जनता तो क्या, सरकार भी डरेगी, कोई संभाल नहीं सकता। अभी एक आप ट्रेलर देख चुके हो कोरोना का, कौन नहीं डरता था, सब यहाँ से वहां था। तो ये है देवी शक्ति का कोप। तो साधक को जो तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन किस भावना से जाना चाहिए? कि हमको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के दर्शन करने हैं और तपस्या करनी है। कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, ताकि हमारा तप बढ़ जाए इस बहाने से। घर में तो सब सुविधा लेते हैं, चलो इस सुविधा के बिना भी अपना काम चलाने की कोशिश करना ऐसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भ्रांति दर्शन, जो साधन है उसको असाधन समझ लेना, और असाधन को साधन समझ लेना, ये भ्रांति दर्शन है। ये योग की सिद्धि में बाधक है। योग सूत्र के अंतर्गत ये बात कही गई है, अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि भूमि और एकाग्रता की प्राप्ति न होना। कहना, आप अभ्यास तो कर रहे हो, लेकिन आपका मन उसमें टिक नहीं रहा है, एकाग्र नहीं हो। जब तक मन टिकेगा नहीं तो स्थिति कैसे बनेगी? मन को टिकाना पड़ेगा आपको, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मेरे को मन टिकाना है। कई लोगों का नियम क्या रहता है? रोज बैठ के ध्यान करना। अब ध्यान में बैठते हैं, अब नींद आ रही है उनको, तो वो उसी समय बैठते हैं, वो नींद आती रहती है। रोज ही वो करते हैं, रोज बैठेंगे ध्यान में। एक व्यक्ति को हमने बोला कि तुम ध्यान करते हो? बोले हाँ। तुम सत्संग कराते हो उस समय ध्यान में क्यों नहीं आते हो? बोले नहीं, मैं घर में कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप घर में कर ले तो कभी यहाँ पे भी करके दिखाओ हमको ऐसे। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं घर में कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, एक बार तो आओ, हम देखें आप कैसा ध्यान करते हो। तो आए तो ध्यान में हमने 2-3 बार आंख खोल करके देखा, तो गर्दन उनकी बार बार झुक रही थी। तो हमने कहा कि कैसा ध्यान लगा आपका? बोला अच्छा लगा। मैंने कहा घर पे ये वाला ध्यान करते हो? बोले हाँ। मैंने बोला ये ध्यान नहीं हो रहा था, ये नींद हो रही थी तुम्हारी, गर्दन लटक रही थी बार बार। तो जब मालूम पड़ रहा है आपने को उस समय, ये समय हमको ध्यान में मन लगता नहीं है, तो वो समय नहीं बैठना चाहिए। कई बार कहीं विक्षेप होता है और अपना मन बार बार उधर जा रहा है, लेकिन फिर भी अपन बैठते हैं। तो भाई उस समय बैठो ना जब एकांत हो, शांत हो, अंतर्मुख हो, थकावट नहीं हो। तो बॉडी को, माइंड को मैनेज करना चाहिए, परिस्थितियों को देखना चाहिए। तो शरीर, मन और परिस्थिति, तीनों का विचार करके साधना का निर्माण करो। जिस समय अशांति हो उस समय नहीं करो, जिस समय शांति हो उस समय करो। कई माताएं कहती हैं स्वामी जी सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है, उसके बाद जेंट्स लोग निकलते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी रहती है। तो वो जो सुबह का टाइम रहता है हमारा 2-3 घंटे का, वो हमारा ऐसा रहता है, इसलिए हम उस समय भजन नहीं करते सुबह। वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, जिस समय आपका चित्त एकाग्र हो उस समय आप करोगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तो यहाँ कह रहे अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि भूमि में और एकाग्रता की प्राप्ति ना होना, अर्थात उसमें स्थिति नहीं बन पाना। अगला कारण बताया है
अनवस्थितत्व, समाधि भूमि के प्राप्त हो जाने पर भी प्रयत्न की शिथिलता के कारण चित्त का उसमें स्थित न होना। कहते हैं कि भाई आपको अनुकूलता है शरीर के, मन के, वातावरण की, और आप साधना कर रहे हैं और आपको ध्यान ध्यान लग रहा है, ठीक है, आपको समाधि लग रही है, आपको सब संसार के विचार हट जाते हैं, शांति का अनुभव होता है। तो बोले आप लगाइए। आप बोले आज जरूरी नहीं है, आज कल लगा लेंगे, आप कर नहीं रहे हैं। तो बोल रहे हैं आपको योग्यता होने पर भी आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है अनवस्थित। क्यों नहीं कर रहे हो? चित्त की चंचलता के कारण। आज रहने देते हैं, आज ऐसा करते हैं, आज उधर घूमने चलते हैं, आज ऐसा करते हैं कि आज ये चीज देखने चलते हैं, आज उनसे मिलने चलते हैं। तो आपका जो साधन है वो आपने नहीं किया और अन्य प्रवृत्तियों में समय नष्ट कर दिया। कुछ लोग तो खुद समय नष्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे लोगों की दोस्ती कर लेते हैं जिनको समय की वैल्यू नहीं होती है। तो वो आपको बोलते हैं चल रहे हो क्या उधर, चल रहे हो क्या उधर, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं, अरे चलो चलो, अब चलो इतना आग्रह कर रहे हैं तो चल जा। अब गए, आपकी रुचि उसमें थी भी नहीं, पर आपका समय नष्ट हो गया और आपका जो साधन का समय था वो क्रॉस हो गया, तो आप साधन नहीं कर पाए। टाइम तो वही है। तो अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म करो, थोड़ा सा सात्विक मनोरंजन होना चाहिए, बाकी अपना जो खास काम है भगवत प्राप्ति, उसमें प्रमाद नहीं रखना, उसको टालना नहीं। और यहाँ पे का अनवस्थित तत्व का मतलब है कि उसको टाल दिया आपने, ये टालना भी नहीं चाहिए। उसमें स्थिति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके चित्त की चंचलता है। चित्त, ये नो चित्त विक्षेप योग के मल कहे जाते हैं और ये योग के विरोधी हैं, अर्थात योग के अंतराय भी इनको कहा कहते हैं। कल कोई पूछ रहा था ना, कुछ भी पूछ रही थी कि स्वामी जी अंतराय का मतलब क्या होता है? तो अंतराय का मतलब होता है बाधा है, ये हमारे योगी होने में बाधक है। आगे कहते हैं कि भाई समाधि की प्राप्ति में और जो साधन है वो है अभ्यास और वैराग्य। अर्थात आप साधना जो है वो करते रहो करते रहो करते रहो, करत करत अभ्यास के दृढ़ मत होत सुजान। करते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी, अभ्यास करते रहना चाहिए। दूसरा, वैराग्य होना चाहिए। हमारे मन, वैराग्य का मतलब होता है विगत राग, आसक्ति का त्याग। संसार में ज्यादा आसक्ति होगी तो भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, इसलिए अपने मन को संसार में ज्यादा आसक्त मत हो। जब भी किसी चीज में आसक्ति हो तो सोचना चाहिए ये भी नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो आपको ये ख्याल आ जाएगा तो आपकी उसमें आसक्ति नहीं होगी। तो ये कहते हैं अनवस्थित, मतलब समाधि के प्राप्त हो जाने पर भी उसमें शिथिलता होना। और ये कैसे दूर होगी? बोले अभ्यास के द्वारा होगी और वैराग्य के द्वारा होगी। फिर कहते हैं तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोत्यंत आयाश्च, तब प्रणव के जप रूप और उसके अर्थ के ध्यान रूप ईश्वर प्रणिधान से प्रकृति के विवेक द्वारा प्रत्यक्ष चेतन का साक्षात्कार होता है और उक्त अंतरायों का अभाव होता है। उन अंतराय मतलब बाधाओं की निवृत्ति के लिए और शुद्ध चैतन्य के साक्षात्कार के लिए बोले क्या करना चाहिए? तो बोले उसके लिए जो संत महात्मा होते हैं वो प्रणव का जप करते हैं, ओंकार का जप करते हैं और उसका अर्थ रूप जो परमात्मा है उस उनका ध्यान लगाते हैं। एक तरफ से परमात्मा का ध्यान और दूसरी तरफ से संसार के व्यवहारों से अपने को समेटना, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपके सब बाधाएं शिथिल होकर के आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए योग दर्शन में कहा है। अब देखो ये दूसरी बातें कही जा रही है। अभी आपको कुछ अंतराय बताए गए थे, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मन जो है इस योग्य बनना चाहिए कि आप योग साधना में ठीक ठीक स्थित हो सके। इसके लिए क्या करना होगा? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तातिश्च प्रसादनम, ये भी योग सूत्र में कहा सूत्र है। इसका अर्थ है मैत्री, मैत्री की भावना करें, ईर्ष्या न करें। उनका सुखी होने में बड़े हर्ष की बात है। किनके? जो भी आपके आसपास हैं, अगर कोई सुखी है तो आप ईर्ष्या नहीं करें। लोग क्या होता है दूसरे के खुशी को देख के जलते हैं ऐसे,
तो जलने से उसका तो नुकसान होता नहीं, लेकिन अपना नुकसान होता है, क्योंकि अपने को मन की अशांति भी हो रही है। और दूसरी बात, आप अगर योग का साधन करते हैं तो अशांत चित्त होने से आपकी साधना में भी एकाग्रता, अंतर्मुखता, समाहितता नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने मन को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अपना मन जिस कारण से भी अशांत होता है उसको संभाल। अब यहाँ पे एक कारण बताया क्या, कि दूसरे के प्रति मैत्री भाव नहीं होने के कारण ऐसा। मैत्री भाव में क्या होता है, अगर किसी की उन्नति हो रही है तो अच्छी बात है। जैसे आपका कोई मित्र होता है, उसकी प्रोग्रेस होती है तो बोलते हैं अरे बढ़िया बात है, हमारा दोस्त अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, तो कल से हमको काम होगा तो इसको बोल भी सकते हैं, जो अपने ही आदमी है। तो ये बोल रहे हैं मैत्री। दूसरी बात कही करुणा। करुणा का अर्थ करते हुए कहते हैं दुखितों के प्रति इनके दुख की निवृत्ति कैसे हो, इस प्रकार की जो भावना है वो रखना चाहिए, और उनसे द्वेष या उपेक्षा नहीं रखना चाहिए। करुणा जो है ये सात्विक स्वभाव के अंतर्गत आता है। किसी किसी का हृदय ऐसा होता है कि वो जल्दी द्रवित होता है और वो किसी का कष्ट नहीं देख पाता है, उसके मन में भावना आती है कि ये इनका दुख दूर होना चाहिए, तो इसी का नाम करुणा है। उसके आगे बताया है करुण करुणा के बाद मुदितोपेक्षाणाम। तीसरा है उपेक्षा, अर्थात उदासीनता। अपुण्यवानों के प्रति उदासीनता की भावना करें, उनका अनुमोदन अथवा उनसे द्वेष न करें। अगर कोई गलत काम करता है तो अपन ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, अपन अपना अच्छे काम करते जाओ। अपन उसको समझाएंगे, मान लेगा ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनसे अपने मन को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, उनका संग तो घटाना चाहिए सही, पर उपेक्षा का भाव रखना चाहिए कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसे अपने आप को वहां से हटा ले। और कहा है मुदिता, अर्थात प्रसन्न रहना। बोले प्रसन्न कब रहेंगे, कहते दुष्टों का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बोला हाँ मैं हाँ कर दो, अपना क्या है। तो बोले नहीं, दुष्टों का, गलत काम करने वालों का अनुमोदन करोगे तो उनका प्रश्रय पड़ेगा। और उनसे द्वेष भी नहीं करना, अगर द्वेष करोगे आपका मन अशांत हो जाएगा। भगवान ने बनाया सब तरह के प्राणी, उसमें एक प्राणी वो भी है। इस प्रकार भावना करने पर शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है। तब लो राग द्वेष आदि मूल से रहित हुआ चित्त प्रसन्न होकर एकाग्रता के योग्य हो जाता है। यहाँ पे बतला रहे हैं कि चित्त की प्रसन्नता किससे होगी, जब आपको किसी में राग द्वेष नहीं रहेगा। इस प्रकार से राग द्वेष का त्याग करके और बाधाओं को छोड़ करके और लक्ष्य की तरफ लगना चाहिए। तब इस प्रकार निरोध समाधि के द्वारा त्वम पद के लक्ष्य और तत्पद के लक्ष्य शुद्ध चेतन का साक्षात्कार होने पर उनके एक को विषय करने वाली तथा तत्वमसी इस वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म विद्या नाम की निर्विकल्प साक्षात्कार रूपा वृत्ति उत्पन्न होती है। फिर तो संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य की निवृत्ति हो जाती है। जाने से भी योगी अत्यंत ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदांत में बता दें त्वम पद और तत्पद। त्वम मतलब तुम, तू, तो हम कौन है विचार करने से मालूम पड़ता है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन सब से परे एक चेतन है। और तत् का मतलब होता है यह जो दिख रहा है, अथवा परमात्मा। तो परमात्मा के नाम रूप से परे उनका एक शुद्ध चेतन स्वरूप। तो दोनों के लक्ष्य को जान करके उसके बाद में उसमें स्थित होना। तो फिर अपनी वृत्ति कैसे हो जाएगी कि मैं वही हूँ, जो सर्वव्यापक चैतन्य है, वो वही मैं ही हूँ। ऐसे वेदांत वाक्य से उत्पन्न वाली जो ब्रह्म विद्या है, उसका साक्षात्कार होकर के निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी। फिर तो संपूर्ण अविद्या मतलब अज्ञान और उसके जो भी प्रभाव है, अज्ञान के जो प्रभाव, मोह ममता काम क्रोध आदि, वो सब निवृत्त हो जाएंगे और उसी से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। यह बात मधुसूदन सरस्वती जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कही है। कुछ बातें और भी हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।